खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम आज का पैगाम सुनने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि फजल टीवी के चैनल वालों ने मुझे दावत दी ताकि मैं अंजील की मनादी कर सकूँ। तो आजकल आप जानते हैं कि हमारा रोज़ों के दिन चल रहे हैं, 40 रोज़े जो आलमगीर कलीसिया ने हमें बना कर दे दी है। लेकिन यीशु मसीह ने रोज़ा नहीं रखा बल्कि उसने 40 दिन और 40 रात फाका किया है। और आजकल जो रोज़े चल रहे हैं, सिस्टम चल रहा है, वो एक है रोज़ा जो 24 घंटे का होता है। यहूदियत में भी 24 घंटे का रोज़ा मनाया जाता था और वो रखते थे। और कुछ हिस्ट्री बताती कि वो सितारे जब निकलते तो उस वक्त शुरू करते, अगले दिन दूसरे दिन वो जब सितारे निकलते फिर वो रोज़ा खोलते, यानी 24 घंटे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे से पहले ही रोज़ा खोल लेते हैं और वो रोज़ा नहीं, वो बल्कि वो फाका है, क्योंकि 24 घंटे से अगर कम होगा वो रोज़ा नहीं होगा, फाका होगा। ज़्यादा होगा तो वो भी फाका होगा। तो मेरे जी, तो आजकल जो रोज़े रख रहे हैं कुछ लोग जो हैं वो इसको कहते हैं ये रोज़े फलां ने बनाए हैं, लेकिन नहीं मेरे जीजो, बेशक कुछ भी है, लेकिन ये 40 रोज़े जो हैं इनको हमें मानना चाहिए और इनके मुताबिक भी हमें रखना चाहिए। बेशक हम सारा साल पूरा रोज़ा रखते हैं, 12 महीने रोज़े रखते हैं, लेकिन एक बात मेरी याद रखें लोगों, बहन भाइयों, तमाम मसीही लोगों, ये रोज़ा अब सारा साल भी रख सकते हैं, 12 महीने रख सकते हैं। लेकिन ऐसे अतीक में जो रोज़े थे वो मातमी रोज़े थे और उनके पास बादशाही का पैगाम नहीं था। यूना नबी का सहीफ़ा उसका 3 बाब, जब हम उसकी पहली 10 आयत पूरे बाब को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि खुदा के बंदा यूना ने जब निनवा शहर में जाके मनादी की, उनको बताया, उनको कहा अगर तुम तौबा नहीं करोगे, अपने आप को नहीं बदलोगे तो 40 दिन के बाद निनवा शहर बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे जीजों, जब वो बात बादशाह के कान में पहुंची तो बादशाह ने अपनी कौम, अपनी रियाया को बचाने के लिए जब उसके कान में ये आवाज़ पहुंची तो उसने ऐलान किया और ख़ुद भी शाही लिबास तार कर खाक राख पर बैठ गया और वो ज़मीन पर उतरा और उसने अपनी कौम के लिए रोज़ा रखना शुरू किया, गिरिया जारी की, राख पर बैठ गया मेरी चीज़। और उसकी सारी रियाया ने, यहाँ तक बच्चों, जानवर, किसी ने भी कुछ ना खाया, कुछ ना पिया और वो रोज़े में ठहर गए जब तक, बाइबल में लिखा है उनके पास एक चैलेंज था कि 40 दिन के बाद बर्बाद हो जाएगा। और वो लोग गिरिया जारी करते, खुदा के आगे रोते, चिल्लाते, मातम करते, राख और खाक अपने सर में डालकर टाट ओढ़ कर बैठ गए, टाट पर बैठ गए और वो इस इंतज़ार में बैठे कि कब हमारे रोज़े का जवाब हमें मिलेगा, कब तक हमारी रिहाई होगी, कब तक मुसीबतों का टल जाने का मेरे लिए ऐलान होगा। और मेरे जीजो, उन्होंने रोज़ा रखा और वो मातम करते रहे, कोई पता नहीं कब तक, लेकिन वो इंतज़ार करते रहे। लेकिन खुदा ने जब उनकी दुआओं को सुना, उनकी खालिसपन को सुना कि ये वाकई लोग आज तौबा कर चुके हैं, तो खुदा ने 3 दिन के बाद निनवा शहर को बहाल कर दिया, उनकी तमाम मुसीबतों को दूर किया, उनकी तमाम मुश्किलात को दूर किया, उनको बहाल किया, क्योंकि वो रो रहे हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हारे आंसू पूंछ देगा। और उसने वाकई उनके आंसू साफ किए और उनको तसल्ली का पैगाम दिया और खुदा ने उनके रोज़े को सुन लिया। मेरे जीजो, आज भी जब हम देखते हैं एक बादशाह ने रोज़ा रखा, मातम किया, अपनी कौम की फिक्र के लिए बैठ गया, तो मेरे जीजो आज हमारे ख़ानदानों में सारा ख़ानदान बर्बाद हो रहा है। हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारे ख़ानदान जो हैं वो एक और राह पर चल रहे हैं जो मौत की राह है। मेरे जीजो, अगर बादशाह को फिक्र है तो हमें भी अपने अपने ख़ानदानों की फ़िक्र होनी चाहिए। मेरे भाइयों को अपने ख़ानदान की फ़िक्र करनी है, उनको बचाने के लिए रोज़ा रखना है। और वो मातमी रोज़ा जो है
وہ गिरयाजारी आज भी आप गिरयाजारी कर सकते हैं, रो सकते हैं, मातम कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठकर खुदा के आगे फरियाद कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब तक आप दिल से ये इस काम को नहीं करेंगे तब तक खुदा आपकी आवाज़ को नहीं सुनेगा, खुदा आपके रोज़े पर ध्यान नहीं करेगा। क्योंकि बनी इस्राइल जो रोज़े रखते थे, जब हम यशायाह नबी का सहीफ़ा उसमें देखते हैं 58 बाब में, तो पहली आयत से लेकर जब पढ़ते जाते हैं तो उसमें लिखा है कि वो नज़दीकी भी चाहते हैं खुदा की, उसकी कुर्बत में भी आना चाहते हैं, वो रोज़े भी रखते हैं, लेकिन उनके रोज़े का उनको जवाब नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि वो गिरयाजारी करते हैं कि खुदा हमने रोज़े रखे तो हमारी सुनता नहीं। उसने कहा तुम्हारी आवाज़ आलम बाला तक नहीं सुनी जाती। तुम्हारे रोज़े किस लिए आप रखते हो? रगड़ा झगड़ा और हर तरह की बुराई करने के लिए रखते हो, सख्त मेहनत कराते हो। तो खुदा ने कहा ऐसे रोज़े मुझे पसंद नहीं। मेरे तो आज भी ऐसा हो रहा है। मैं उन लोगों के लिए पैगाम छोड़ना चाहते हैं, पैगाम देना चाहता हूँ जो रोज़े रखते हैं और वो अपनी तरफ से 20 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का रोज़ा रखते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? वह हर रोज़ शाम को कोई चीज़ ले लेते हैं, मशरूब पीते हैं, कोई चाय, यानी कि अपने पेट की जो कमी को पूरा कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, ये रोज़ा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। बाइबल इसको रोज़ा नहीं कहती। अगर रोज़ा है, अगर आप 40 दिन का रोज़ा रखना चाहते हैं अपनी कौम के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, तो अच्छा है कि आपने मंडे को रोज़ा रखा और मंगल को छोड़ दिया। मंगल को खाना खाएं, पेट भर कर खाएं, फिर मंगल से शुरू करें। इसी तरह 1 बाय 1 आप 100 रोज़े भी रख सकते हैं। लेकिन मेरी बात सुने, हम यीशु मसीह की कॉपी करते हैं, लेकिन यीशु मसीह की कॉपी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसने 40 दिन 40 रात पूरा लग बियाबान में जाकर दुआ में रहा। वो 40 क्या, वो इससे और भी आगे तक फाका कर सकते थे, क्योंकि उनमें कुदरत है। वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो आया इसीलिए है कि ताकि वो कौम को बचाए। मेरे अजीजों, आजकल का जो रोज़ा है, लोग एक राख का बुत कहते हैं, राख माथे पर लगाते हैं, सर पर भी डालते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन राख, अब माथे पर राख का दिन नहीं है, राख का बुत, बल्कि राख बन जाने का बुत है। ये रोज़े राख में बनना है, हमें छोटा हो जाना है, बड़ा नहीं होना। चाहे कोई बिशप है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई आलम है, चाहे कोई प्रोफेसर है, कोई बड़ा छोटा जो भी है, लेकिन उनको राख बनने की ज़रूरत है, उनको मिट जाने की ज़रूरत है। रोज़े का यही लफ्ज़ी मतलब है कि हम मिट जाएं, अपनी मुनाजात रोज़े के साथ उसके आगे रखें। अगर हम भी आज इसराइल की तरह रोज़ा रखें तो फिर हमारी आलम बाला पर वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच सकती। खुदा हमारी नहीं सुनेगा, हमारी दुआ को राहेगा जानते। जब हम दूसरा शमूएल उसका 12 बाब 16 को पढ़ते, वहाँ पे लिखा है कि दाऊद ने रोज़ा रखा अपने बेटे के लिए। और क्या दाऊद के बारे में बाइबल में लिखा है कि खुदा कहते हैं दाऊद मेरे दिल की मर्जी के मुताबिक है। जब खुदा उसकी दिल की मर्जी के मुताबिक है तो फिर हम कहते हैं कि खुदा को दाऊद की दुआ को सुनना है, उसके एक एक लफ्ज़ पर गौर करनी है। लेकिन खुदा ने नहीं सुनी। वो बेटा दूसरे कमरे में पड़ा है, लोग उसकी तीमारदारी कर रहे हैं, उसके पास हैं, लेकिन दाऊद ने रोज़ा रखा, चला रहा है, दुआ कर रहा है, रोज़े में है, गिरयाजारी कर रहा है, लेकिन खुदा ने उसकी दुआ का जवाब नहीं दिया। वो बेटा मर गया। क्यों? क्या ये छोटी बात है? दाऊद की दुआ ना सुनी जानी बड़ी बात है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है कि डॉक्ट्रिन ये कहती है, हमें सिखाती है कि दाऊद की दुआ इसलिए नहीं सुनी गई थी कि वो जो बादशाह का बेटा था, वो इस्राएल में खुदा नहीं पसंद करता था कि ऐसे बच्चे, ऐसे लोग इस्राएल में दागदार हों। वो इस्राएल की कौम को दागदार नहीं करना चाहता, वह ऐसी लाज को नहीं, बल्कि वो चाहता कि बनी इस्राएल जो है ये पाक और साफ कौम हो। उसके बाद सुलेमान हुआ। सुलेमान को खुदा ने बादशाही दे दी,
अकल भी दे दी, पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन क्यों? वहाँ पर हमें दाऊद की एक बात याद आती है, जब हम पढ़ते हैं हमें सीखना है कि वो कहते हैं लोग, वो आए उसके, अब वो उसके नौकर कह रहे हैं अब बादशाह को कैसे बताएं कि वो बेटा तो मर गया तेरा। वो बड़े डरते भी हैं, घबराते। खैर उन्होंने बताया उसको कि बादशाह सलामत, वो तेरा बेटा मर गया है, जिसके लिए तू दुआ था, जिसके लिए तू रोज़ा रखता। उसने फ़ौरन सुना, उसने कपड़े बदले, खाना खाया, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, उसके बाद फिर वो उसी तरह। तो लोगों ने आपस में मशवरे किए, आपस में बातें कर रहे हैं कि जब दाऊद, जब वो जिंदा था, दुआ में था, अब उसने कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं किया उसके, जब तक वो मेरा था, जब तक मुझे उम्मीद थी कि वो सांस ले रहा है, आखिरी सांस तक भी, तो वो मेरा, अब वो मेरा नहीं, अब मुझे उस बात को भूलना है। मेरे जीजो, कभी कभी हमारे रोज़े भी ऐसे होते हैं जो खुदा हमें कुछ नहीं देना चाहता। अच्छी बात है, रोज़ा बामकसद होना चाहिए, ये मैं जानता हूँ आपके अंदर क्या है, लेकिन कभी आपने रोज़ा रखा है कि खुदावंद मेरा घराना, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे मोबाइल पर लगे रहते हैं, बुराई कर रहे हैं, मेरे घर के खानदान चर्च बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो मेरे जीजो, क्या कभी आप लोगों ने इस बात के लिए रोज़ा रखा है कि खुदा आपकी दुआ का जवाब दे? क्या अपनी कौम को आप बचाना चाहते हैं, अपने घर को बचाना चाहते हैं? आप तो शुक्रगुजारियों में, चर्चों में बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी लाश जो मौत में है, जन्नत की आग में जलने के लिए तैयार है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमें उनके लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी के लिए रोज़ा रखना है कि मैं कहाँ हूँ। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप रोज़ा रखते हैं। अगर आपके रोज़े के वसीला से आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं, आप रूहानी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में यीशु का काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपका रोज़ा बेकार है। आपने खामखा अपने आप को दुख दिया। खुदा ऐसे रोज़े नहीं सुनता। कभी कभी मैं आपको कोई मिसाल दे सकता हूँ, कभी कभी लोग गाड़ियाँ मांगते हैं, खादमों की तरफ देखते हैं, उसके पास बड़ी गाड़ी, उसके पास बड़ी गाड़ी, उसके पास बड़ी गाड़ी। हम दुनिया की तलाश में खादम होते हुए भी हम रोज़ा रखते दुनिया की तलाश में, आसमान की बासी की तलाश में नहीं है। हम रोज़ा रखा जी, खुदा मुझे गाड़ी चाहिए। खुदा सुन रहा है क्या? उसके कान बंद है? उसके कान बारी नहीं है, वो सुनते हैं। उसका हाथ छोटा नहीं जो बचान से, उसका हाथ बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया पर फैल जाता है। उसकी आंख पूरी दुनिया को देख रही है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या है। लेकिन अगर मेरे पास गाड़ी नहीं, इसका मतलब है ये खुदा की मर्जी है कि मेरे पास ये चीज़ ना हो, क्योंकि मेरा घर छोटा है। दूसरी बात, मैंने अभी इस काबिल हुआ ही नहीं, मेरी खिदमत, मेरी मनादी करना अभी नहीं, मैं उस मुकाम तक पहुंचा जिस मुकाम पर लोग पहुंचते हैं। मेरे जीजों, रोज़ा पहले रखें अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि आप आसमान की बारिश की तरफ तो आपका रुख ही नहीं ना, क्योंकि आप खुले रास्ते पर चल रहे हैं। जो मौत की तरफ जा रहा है, तंग रास्ते पर चलना, यही आपके लिए ज़िंदगी है। ये सुनने का वहाँ जाने वाले थोड़े हैं बादशाह में, हम जानते हैं थोड़ी बड़ी मुश्किल है, आसमान की बादशाह में दाखिल होना बड़ा मुश्किल है। कभी आप खुदा के सामने ठहरे, खुदाउन मैंने आज रोज़ा रखा है, जो मैंने आज गाली दी हैं, मैंने आज बुरे काम किए, खुदाउन मैं इसको अपनी ज़िंदगी से लग करके आसमान की बादशाह में जाने के लिए तैयार। एक मसीही सही ईमान किरदार हमारा होना चाहिए। नाम यूनुस मसीह रखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरा नाम पास्टर यूनुस गुलाम मसीह है, उससे कोई फ़ायदा नहीं जब तक मेरे अंदर मसीही ईमान मेरी ज़िंदगी से नज़र नहीं आएंगे। ईमान से ही इंसान पहचाना जाता है, ईमान से ही हम देखते हैं लोगों की ज़िंदगी को कि ये एक अच्छा खादम है, ये एक अच्छा घराना है, ये अच्छा अंजील की मनाजी करने वाला है। मेरे जीजों, यशायाह 61 में जब हम पढ़ते हैं, उसकी 3 आयत को पहले आज से लेकर यशायाह नबी का सहीफा उसका 61 बाब और उसकी पहली 3 आयत को पढ़ने, वहाँ पे खुशखबरी का पैगाम है, हकीकी खुशखबरी। और वहाँ पे हम पढ़ते पढ़ते देखते हैं कि अब राह के बदले सेरा आ गया,
اب راہ کے بدلے میں سیرا ہے. کیوں؟ اس لیے عہد عتیق میں ہی خوشخبری کی منادی نہیں تھی، یہی تھا یہ کرو گے تو ہو جائے گا، کیونکہ یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے کہ وہ بادشاہی کا پیغام رکھتا ہے. 4 اناجیل میں یسوع مسیح کا پیغام ہے کہ وہ بادشاہی کا پیغام دیتا ہے. اب یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ ہمیں اس نے بتایا ہے 4 اناجیل میں کہ اب متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 16 سے 18 آیت تک پڑھتے، وہاں پہ لکھا ہے اب جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت داس نہ بنا. آگے جا لکھتا ہے کہ تو اپنی شکل کو بگاڑ نہیں. ریاکار کرتے ہیں لیکن کیا فریش ہو اور اپنے سر میں تیل ڈال. اب راہ ختم ہو گیا، اب ان کو ماتم کے بدلے سیرا مل گیا. کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں، 21 دن کا روزہ، 20 دن کا روزہ، اس کے بعد وہ جب روزہ کھولتے ہیں نا تو ان کے لیے گھروں میں ہار شار ساری دیگیں خوشخبری ہوتی ہے. او میرے منڈے نے اتنے دن کا روزہ رکھا، او پادری صاحب نے، او یہ کیا ہے؟ یہ سب دکھاوا ہے. یہ دنیا میں اس کا اجر ہے لیکن آسمان کی بادشاہی پر ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، نہ یسوع ان کو اجر دے گا. انہوں نے یسوع کے لیے روزہ نہیں رکھے، انہوں نے اپنی شہرت کے لیے. یسوع مسیح جو رسول کی انجیل میں کہتے ہیں ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں، ہم اس کو پیچھے کر کے اپنی گواہیاں، اپنے کلام، اپنی عزت، اپنا نام دنیا میں اشتہارات کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے 20 دن روزہ رکھا، فلاں آدمی نے یہ کیا. یہ سب خاک میں مل گیا ہے. لیکن نہیں، اپنے کردار کو خاک میں نہیں ملانا بلکہ اپنے آپ کو خاک میں ملا دینا ہے. یسوع مسیح کے سامنے چھوٹے ہو جانا ہے، راکھ بن جانا ہے، تاکہ آپ کے لیے وہ سیرا جو پلوس جس کی بات کرتا ہے وہ آپ کو ملا ہے. روزہ جو ہے، آپ روزہ رکھیں. آپ ملکہ آسر کی طرف دیکھیں. اب میں ایک مرد ایک عورت کی بات کرنے والا ہوں. بادشاہ نے نینوا شہر کے لوگوں کو بچا لیا. 1,20,000 لوگ تھے وہاں پہ، اور جن کی گنتی ہے اس کے علاوہ مرد، عورتیں، بزرگ، بوڑھے، بچے اگر گنتی کریں تو 4 لاکھ سے بھی اوپر چلا جائے گا. لیکن وہ کیا، ان کو بچایا اس نے. کیوں بچایا؟ اس لیے کہ اگر میری رعایا مر جائے تو میری بادشاہی ختم ہو جائے گی. ملکہ آسر نے بھی اپنی قوم کو بچا لیا، جس طرح یوسف مصر میں پہلے چلا گیا تھا. کتنی خوبصورت بات ہے. ملکہ کو بھی خدا نے وہاں بھیجا. وہ یہودی ہے، وہ لوگ یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، لیکن خدا نے اس کو اس لیے بھیجا تھا. جب حامان کو مرد کی سجدہ نہیں کرتا تھا، اس کے سامنے پوری دنیا جھکتی، لیکن وہ نہیں جھکا، اس لیے کہ خدا کے لوگ کسی انسان کے آگے نہیں جھکتے. دانیل میں دیکھ لیں، دانیل کی کتاب میں لکھا ہے 3 باب میں، 6 باب میں، صدرک میشک ابدنجو وہ بادشاہ کے آگے نہیں جھکے، کیونکہ ان کو چیلنج بھی تھا کہ بادشاہ کہ میں دیکھ لوں گا کون تجھے میرے ہاتھ سے آگے جلنے والی بٹھی سے بچاتا ہے. تو صدرک میشک ابدنجو نے کہا آئے بادشاہ، ہم اس کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک بات یاد رکھ، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. یہی بات ہے. وہ نہیں جھکا، ہم بھی نہیں جھکے، مرد کی نہیں جھکا. پھر باقی بات تو لمبی ہے. بادشاہ ایک رات کیا کر رہا تھا، کتابیں پڑھ رہا، بے چین تھا. وہاں پر ایک کتاب میں جس میں لکھا تھا کہ ہمارے باپ دادا کے جب لوگ ان کے خلاف غداری کر رہے تھے، ان کے تخت سے الٹنا چاہتے تھے، تو مرد کی نہیں، یہودیوں نے ان کو بتایا اور مخبری کی. میری جو ادھر ملکہ آستر روزے میں ہے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، ادھر مرد کی روزے میں ہے، پوری یہودی قوم نے روزہ رکھا اور خدا نے ان کا ساتھ دیا. آج بھی بہنوں، ماؤں، اپنی لاد کو بچا لو. ادھر بادشاہ ہے، ادھر آدمی ہے، ادھر عورت ہے. اگر آپ دونوں میاں بیوی مل کر
اپنے خاندان کے لیے روزہ رکھیں گے تو میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کے خاندان کو بچا لے گا، وہ موت میں نہیں جائیں گے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس بادشاہی کا پیغام ہے۔ آپ روزے رکھیں، آپ توبہ کریں، دعا کریں، چرچ جائیں۔ اس روزے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، آپ چرچ ہی نہیں جاتے، دعا نہیں کرتے۔ کئی گراؤنڈوں میں ایسے ہی ہے، ساری رات فلمیں دیکھ رہے ہیں، سارے بچوں کو ساتھ لے کر بیٹھے ہیں، نہ خود دعا کرنی نہ بچوں کو صبح اٹھنا ہے۔ میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں، چند دن پہلے میں نے ایک جگہ پر گیا تو بائبل کی بات شروع ہوئی۔ اس آدمی نے دوسری جگہ پر بیٹھ کے تھوڑا دور بیٹھ کر سگریٹ لگا دی۔ اب وہ ہم بات تو کر رہے تھے بائبل کی، اب وہ کسی کے بارے میں اس کی مخالف بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سگریٹ پھینکی، تھوڑی سی پی، اتنی سی، تو باقی اس نے پھینک دی۔ میں ہاں جی میرا ایک سوال ہے، میں کہ میرا بھی سوال نہ کی، میں پہلے سگریٹ پی۔ بھائی جیڑی سگریٹ تو چھٹی ہے ضائع کیوں کی تھی؟ ابھی تو کہہ رہے تھے یہ پیسے مجھے خدا نے دیے ہیں، تو خدا کے پیسے کو آپ کے لیے ضائع، اس کو پوری پیو۔ میں نے آپ سے کلام کی بات تب کروں گا جب آپ سگریٹ پئیں گے۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، یہ پادری کیا ہے؟ پھر کسی نے کہا اوے پیر ہی مار دیتے۔ کلام کی باتیں میں نے اس کے بعد بتائی کہ تو مسیحی نہیں ہے، تو مسیحی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے تو نے سگریٹ کو، اپنے نشے کو، اپنی ضرورت کو، اپنے دل کی مرضی کو، اپنے ذہن کو خدا کے کلام سے اول درجہ دیا، اور تو نے اسے بدن کے لیے وہ کام کیا جو خدا کو ناپسند ہے۔ اب توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا بھائی روزے کتنے رکھے ہیں؟ بات جی ایسے ہی ہے۔ میں کہا نہیں، اب آپ کے پاس چلو یہ سیزن ہے، یہ بھی اچھا ہے کہ ہماری عالمگیر کلیسیا نے ہمیں 40 روزے 40 دن کے دے دیے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے دکھوں میں شامل تو ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح اب تو دکھی نہیں ہے، وہ تو آسمان کی بادشاہی پر ہے، وہ دکھ اٹھا کے چلا گیا، اب وہ راج ہے آسمان کی بادشاہی پر، لیکن اب وہ میرا اور آپ کا انتظار کر رہا ہے میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، تاکہ میں اور آپ اس لائن میں کھڑے ہو جائیں جو بادشاہی کی طرف جا رہی ہے۔ آگے جائیں، آگے جائیں، بڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جب یسوع مسیح آئے تو ہم اس لائن میں نہ کھڑے ہوں۔ ضرور ہے کہ روزے میں ٹھہریں، ضرور ہے کہ آپ متی رسول کی انجیل کے مطابق روزہ رکھیں، اپنے سر میں تیل ڈالیں، اپنے خاندان کے لیے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہمارے خاندانوں کی بیٹیاں 8-10 روزے رکھتی ہیں تو وہ مشہوری پتہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ جان کے ٹاڑے گھر سے، اچھا جی تاڑے بچے نے روزے رکھے نے، تو یہ کہنا جی نہیں میرے بچے کے، انہوں نے کہنا ہاں میری کڑی نے 7 روزے رکھے نے۔ ہاں 7 روزے تو دعا کر دی، چلو دعا چھڑے روزے رکھے نے نا۔ نہیں میرے عزیزو، یہ روزہ نہیں ہے، اس کے 7 روزے ختم ہو گئے۔ اب پوشیدہ رکھنا ہے، آپ نے روزے کو پوشیدہ رکھنا ہے، یہی ہمارا روزہ ہے۔ روزہ فارسی کا لفظ مطلب ہے، اس کا مطلب ہے، لفظ اس کا مطلب ہے بھوکا رہنا، کھانا نہ کھانا، فاقہ کرنا۔ یسوع مسیح نے لگاتار 40 دن 40 رات فاقہ کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، خدا کے خادم جو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا نام ہے سادھ سندر کی سوامی۔ چند دن پہلے مجھ سے کہ بندہ بات کر رہا تھا روزے کے تعلق سے، اس نے کہا کہ میں 40 روزے رکھوں گا خدا میں یسوع مسیح کی طرح۔ اس نے 40 پتھر لے کر ایک سائڈ پہ رکھ دیے، اور وہاں روز ایک روزہ رکھتا، پتھر اٹھا کے ادھر رکھتا، پتھر اٹھا، اسی طرح ایک دن آیا کہ وہ روزہ رکھتے 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 گر گیا، بے ہوش ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو ہلایا، اس کو خوراک دی، اس کو دودھ پلایا، گرم پانی پلایا، ہسپتال میں جا سارا جہاں کہیں بھی۔ تو وہ جب اس کو ہوش آیا، اس نے کھانا کھایا، اس کے بعد اس نے گنا کہ یار میں نے روزے کتنے رکھے ہیں، اس نے پتھر گنے، ایک پتھر کام تھا۔ یہ آپ کے لیے خادموں سیکھنے کی بات ہے۔ یہ خدا نے کل مجھ سے کلام کیا جب میں بہنوں میں کلام کر رہا تھا۔ خدا نے اس کو کہا اے سادھو سندر سنگھ، میں روح ہوں، میں روح کی پیدائش ہوں، میں انسان کی پیدائش نہیں ہوں۔
पर जो मेरे जिम्मे था मैंने वो किया है। 40 दिन रात फाका मेरी तैयारी थी। 3.5 साल खिदमत में जो कुछ यीशु मसीह ने किया, और वो किया जो उसके इख्तियार में बागे अदन में उसको दिखाई दिया। जो खुदा ने कहा, अब वहाँ 2 आदम हैं, एक हवा और उसकी बीवी जो है, और आदम है और उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह जो उनके साथ है। खुदा बाप बेटा रूह कुद्दूस अज़ल से है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के ज़िम्मे काम लगा दिया कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। मेरे अज़ीज़ों, आज भी यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए फाका किया, लेकिन साधु सुंदर स्वामी जो भी था, बहुत अच्छा खादम है, बड़ा है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जान बचा सकता है, इसीलिए वो 40 रोज़े पूरे ना रख सका। तो मेरे अज़ीज़ों, आज भी हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारी मुसीबतें, हमारी ज़िंदगी खुदावंद के ज़रूर मकबूल ठहरे। रोज़ा तौबा करें, आए हम दुआ करें, सब अपनी आंखें बंद करें। खुदा बाप, तेरा शुक्र करता हूँ कि तुम मुझ जैसे निकम्मे और कमज़ोर खादम को अपने हजूर खड़ा किया, और 2021 में मुझे तूने एक दिन, एक सुबह और दे दी, ताकि मैं फजल चैनल में, फजल टीवी में जाकर एक मैसेज रिकॉर्ड करवाऊँ, एक कलाम आपको सुनाऊँ। बेशक मैं खादमों के छोटों में छोटा यीशु मसीह तेरी धूल के बराबर हूँ। आज ये दुनिया रोज़ा इस बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रखे। आज वो रोज़ा कुछ लेने के लिए और सबसे पहले आसमान की बादशाही के लिए तैयार करें। आए खुदावंद, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी तारीफ़ हो। मैं फजल टीवी वालों के लिए दुआ करता हूँ, सारी टीम के लिए, इमरान फजल के लिए, महवुश बेटी के लिए, कि जिन्होंने इस दायरा को कायम किया, ताकि इनके वसीला से अंजील की मनादी पूरी दुनिया में होगा। इनको बरकत देना, इनके टीम के लिए, ऑर्गेनाइज़र के लिए, तमाम लोगों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु मसीह के अब्दी और जलाली नाम से मांगा, सब कुछ पाया। आमीन। खुदा बाप बेटा रूह कुद्दूस के नाम में हम सब की सलामती हो। आमीन।